ABD न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। पंपोर के शारगांव में खेती की अनूठी पद्धति के रूप में इंडोर सेंटर सुकास्ट यूनिवर्सिटी की मदद से केसर उत्पादक अब्दुल मजीद वानी द्वारा स्थापित किया गया। निदेशक कृषि मोहम्मद इकबाल चौधरी ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि घर के अंदर केसर की खेती से केसर उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव न केवल उत्पादन बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि कर सकता है। संवाददाता मलिक निसार की यह रिपोर्ट। कश्मीर का सैफरान, जिस कश्मीर के सैफरान के लिए दुनिया की जो तवारीख है उसमें हर जगह इसको स्पेस मिला है, ये मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। ये जो हमने नई टेक्नोलॉजी अपनाई है सुकास्ट की मदद से तो उन्होंने पिछले साल हमने देखा था वहाँ पर किस तरह कर रहे हैं, तो हमने भी थोड़ा बहुत किया था, लेकिन इस साल हमको एक सपोर्ट मिल गया सुकास्ट का और नबार्ड का भी कि आप कर लो ये। फिर हमने 500 केजी तकरीबन ये साफरान लेगा। मकसद सिर्फ इसका एक है, एक तो इसमें पैदावार काफ़ी आता है, दूसरा वर्टिकल हिसाब में इसमें डबल दुगना 4 गुना ज़्यादा पैदावार आ सकता है और इसमें उतनी तवालत नहीं है। और ख़ासकर जिनको ज़मीन नहीं है वो भी ये कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसकी पैदावार निकाल सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है उनको। तो ये एक सक्सेस। जेके बैंक से जुड़े सैकड़ों सुरक्षा गार्डों ने बुधवार को परफेक्ट कंपनी के खिलाफ भारी वेतन कटौती को लेकर अमरगढ़ सोपोर में धरना दिया। संवाददाता इरफान नजीर की है रिपोर्ट। इन्होंने 10 तारीख तक बोला था बैंक हुकाम ने कि हम आपके साथ कोई ना कोई फैसला करेंगे, तो बदकिस्मती से इन्होंने 9 तारीख को ऐसा फैसला दिया कि जो हमें काबिल कबूल न था। तो इन्होंने एजेंसियों के हक में फैसला दिया, तो इन्होंने बोला हम एजेंसियां वॉश आउट नहीं कर सकते। तो उन्होंने दूसरी बात यह कि उन्होंने गवर्नमेंट एक्ट, लेबर एक्ट के तहत हमें हमारी पे एक्ट जो लागू करने का मुतालबा हमने किया था वो इन्होंने बोला। तो लेकिन इन्होंने एजेंसियां वॉश आउट करने का कोई भी जो मुतालबा था हमारा वो इन्होंने कबूल नहीं किया। उपजिला हंदवाड़ा के निवासियों ने पीडीडी विभाग हंदवाड़ा के खिलाफ मौन विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सितंबर से ही बिजली कटौती आम बात हो गई है, जिस कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। निवासियों और दुकानदारों ने शिकायत की कि उन्हें केवल 1-2 घंटे ही बिजली आपूर्ति मिल रही है और लंबे समय बिजली कटौती से जूझना पड़ता है, क्योंकि बिजली विभाग किसी भी शेड्यूल का पालन नहीं कर रहा। संवाददाता आदिल अकबर की। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम शुरू सिर्फ इनको बिजली 1 मिनट डालते हैं, उसके बाद 6 घंटे बंद करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दुकानदारों को, घर वालों को, सभी को परेशानी होती है। बिल हर महीने की पहली तारीख को 900 से 1500 रुपए की बिलें डालते हैं, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान। आप लोग यहाँ के रहने वाले कश्मीर, हंदवाड़ा का सारा कश्मीर आज गुप्त अंधेरे में है और हर तरफ से कल भी कुपवारा में पीडीडी के खिलाफ। निदेशक शिक्षा डॉक्टर तसद्दुक हुसैन ने हंदवाड़ा का दौरा किया, जहां आधुनिक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल हंदवाड़ा में मेगा नामांकन अभियान और नया वर्गीकरण किया गया। इस अभियान में सरकारी स्कूलों में नए प्रवेश शुरू हुए, जिसके बाद निदेशक स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कई ITI नीट क्वालिफायर की सराहना की। इस अवसर पर निदेशक शिक्षा ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को निजी स्कूल के बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाना है। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। या जो हमारे ज़ोन हंदवाड़ा के टीचर्स हैं उनकी वसातत से आज का प्रोग्राम हमने यहाँ से शुरू किया है। इंशाल्लाह जो आपके गिले शिकवे हैं आने वाले कल में इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि वो गिले शिकवे अब दूर होते जा रहे हैं इंशाल्लाह। कीप आवर होप्स हाई, और हमारी जो डेडिकेटेड टीम जो है हंदवाड़ा में है, आई हैव हाई होप्स ऑन देम एंड वी विल नॉट लेट एनीथिंग डाउन, वी विल डू आवर बेस्ट टू कीप। जिला गांधरबल के टाउन हॉल में झंडा दिवस, स्थापना दिवस सह शपथ समारोह मनाया गया, जिसमें SSP गांधरबल निखिल बोरकर मुख्य अतिथि रहे, जबकि उपाध्यक्ष भारत स्काउट एंड गाइड सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। इनके अलावा वित्त अधिकारी कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने समारोह में भाग लिया। संवाददाता अडार मुश्ताक की रिपोर्ट। इस हवाले से इस डिस्ट्रिक्ट में
विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को भारतीय सेना ने हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मावर घाटी के छात्रों के लिए एक अंतर स्कूल वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 8 छात्रों ने भाग लिया और विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचारों पर बात की और उसी का निर्णय 3 शिक्षकों की जूरी ने किया, जहाँ सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को विजेता घोषित किया गया। संवाददाता आदिल अकबर की रिपोर्ट। एक डिबेट जहाँ पर था बच्चों के दरमियान, जिसमें मिडिल स्कूल चकियामा के बच्चों और मिडिल स्कूल लावसा के बच्चों ने शिरकत की। तो इस डिबेट में बच्चों में एक उत्साह था और बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लिया इस डिबेट में और इसमें प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें चकियामा ने फर्स्ट प्राइज़ लिया और जो मिडिल स्कूल लावसा है उन्होंने सेकंड पोजीशन ली और इस तरह से इस प्रोग्राम जो है ये इख्तिताम पजीर हुआ। तो हम इस डिबेट के मुनक्किद करने पर यहाँ पर आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। पीएनबी सूची पर पिंडोवल प्रखंड लारनू के लोगों द्वारा आरडीडी ब्लॉक लारनू कोकरनाग जिला अनंतनाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। संवाददाता सईद वजह जिलानी की यह रिपोर्ट। पूरे हल्के के लोग पूरे हल्के की गरीब आवाम राजभवन के सामने धरना लगाएगी। जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं उनके पास हम अपनी फरियाद पहुंचाएंगे और जितने भी आला अथॉरिटीज हैं, स्टेट हैं, सेंट्रल की हैं, क्योंकि सेंट्रल ने ये स्कीम ही लागू की गरीब आवाम के लिए, जब उसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अगर इन लोगों ने उस टाइम रजिस्ट्रेशन करनी थी, इनको उन्हीं नामों की रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए थी जो जिनवन थे, जिनको अशद जरूरी थी। वो कोई उससे सेटिस्फाई नहीं है, ना आरडीडी ब्लॉक का कोई है, ना हमारे पंचायत बाड़ी का कोई है। कोई जो ये लिस्ट के बारे में हमें कोई भी ये बता नहीं रहा है कि जो 161 नाम हैं ये इस टाइम PMAY आवास योजना पोर्टल पे दर्ज हैं या नहीं है। हमारी मांग इतनी है आला हुकाम से कि आप लारनू ऑफिस से, BDO साहब के ऑफिस से जो पोर्टल लाया जाए। SDM साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि उस पोर्टल मंगवाएं और उस पोर्टल में देखा जाए कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के मॉडल टाउन इलाके में बुधवार दोपहर एक ट्रक की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान बोटिंगू सोपोर के मेसेरा बेगम 35 वर्षीय वाइफ ऑफ अब्दुल रहीम कुमार के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाददाता इरफान नजीर की यह रिपोर्ट। सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शौकत चौधरी और मजदूर संघ मजीद चौधरी ने जम्मू कश्मीर की LG सरकार से अनुरोध किया कि मेंढर बाईपास रोड ब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। संवाददाता खुशहाल बानिया की यह रिपोर्ट। इसमें तो मैं ये कहूँगा कि इंतजामिया से नावाकिफ नहीं है। वो तो जानती है इतनी बड़ी दिक्कत है। ये 3 तहसीलें हैं हमारी, बालाकोट, मनकोट और मेंढर। पूरा लोड जो है वो मेंढर पे है और ये सरकार ने एक जो है एक दौर में एक अच्छी प्लानिंग की कि बाईपास रोड जो है वो मेंढर को दी जाए। तो मुझे हैरान किस बात की है कि बाईपास का जो ब्रिज शुरू हुआ था आज से मेरे ख्याल में 5 साल 6 साल पहले शुरू हुआ था, अभी तक वो अनकम्प्लीट है। रोड अभी तक अनकम्प्लीट है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि इस एरिया को कितना दिन ब दिन आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है और कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है। लोगों का लोड है सिटी पे। तो इस मामले में लेके जो है वो सरकार आज तक इसमें कोई कदम नहीं उठाया है कि भाई बाईपास रोड जो है इसको कंप्लीट करना है। मुझे बड़ी हैरान किया और मेरी ये इंतजामिया से अपील है। मैं डिबकम साहब से ये अपील करूंगा कि वो इस पर तुरंत एक्शन करे और जो है वो अपनी चिट्ठी अपने दफ्तर से जो है वो सबमिट करे सरकार को। किसान मजदूर यूनियन का प्रेसिडेंट चौधरी मजीद, मैं इस बारे में ये आपसे कहूँगा कि कम से कम इस बाईपास रोड को बनाते हुए 10 साल हो गए। सरकार ने जो पैसा ऊपर से रिलीज किया है उसका अभी तक लेंटर ही पड़ा है और 10 साल हो गए हैं कि अभी तक हमारा बाईपास का काम नहीं हुआ है। मेंढर के अवाम की ये खुशकिस्मती है कि बीच में यहाँ हमारे शहर में एक डिग्री कॉलेज है, 3-4 स्कूल हैं और सिंगल रोड है। आते जाते समय बड़ा जाम लगता है। तो हम ये सोच रहे थे कि बाईपास रोड से जो है हमारी मेंढर के शहर की डेवलपमेंट होगी, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। हम इसको डेवलपमेंट नहीं समझते। जहाँ ये बाईपास नहीं निकाल सकते वहाँ ये और कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं। सरकार से ये अपील है
कि अगर ये बाईपास रोड या ये पुल जो है अगर इसमें इस गवर्नरी राज में भी न बना तो पूरी ज़िंदगी में नहीं है।